Okay, so we will begin with this. Right, so today we will talk about what is the Vedanta philosophy. So the questions basically जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि वेदांत फिलॉसफी क्या होती है, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ शंकरा. राइट, और यू कैन से जो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो होगी कि एक्सप्लेन द शंकराचार्य फिलॉसफी ऑफ वेदांता. तो बेसिकली ये जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा हूबहू उसी हिसाब से लिखा गया है. तो इसमें अब चलिए शुरू करते हैं. तो वेदांत फिलॉसफी इज ऑल्सो नोन एज उत्तर मीमांसा. राइट, सो द चीफ फाउंडर वॉज बदरायण और अदर इसके एक्सपोनेंट में शंकरा हैं, वल्लभा हैं, निम्बार्क हैं और रामानुज हैं. ठीक, और अगर हम देखें इसकी बिगिनिंग जो टाइम था 1500 BC था. दूसरा मेन फोकस जो था द एसेंस ऑफ द वेदास, मतलब वेदास का मेन तत्व क्या है उसके ऊपर इसका मेन फोकस था. ठीक, तो टाइप ऑफ स्कूल की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स था, यानी आस्तिक और नास्तिक, दो तरह के स्कूल्स थे, आस्तिक और नास्तिक. तो ये ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक था. ठीक, सोर्स ऑफ बुक देखें तो बदरायण का जो वेदांत सूत्र है ये हमारा सोर्स है जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है. सब स्कूल्स ऑफ वेदांत अध्यात्म. अब इसमें ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपका सीटेट वगैरह में या कंपटीशन एग्जाम्स में आपका पूछ लेता है कि जो सब स्कूल्स होते हैं वेदांत के, इनके जो फाउंडर उनके बारे में पूछता है. जैसे कि अद्वैत का शंकरा है, विशिष्टवाद का रामानुजन है, और दूसरा द्वैतवाद का माधवा है, और शुद्धवाद का वल्लभा है, या प्योर नॉन ड्यूअलिज्म. तो ये जो दूसरे नेम है ना इंग्लिश वाले, जैसे नॉन ड्यूअलिज्म है, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, तो ये भी देख लिए कभी कोई इस नेम से भी आपका पूछ लेता कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअलिज्म या नॉन ड्यूअलिज्म, लाइक दैट. एंड वेदांत फिलॉसफी ऑल्सो उत्तर मीमांसा. ठीक, इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं. अब अच्छा, जो आंसर लिखने का जो तरीका का होता है वो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आके पूछे, चाहे का बीएड में हो या डीएलएड में हो, आप इसी हिसाब से लिखेंगे, देन यू विल स्कोर मच मोर मार्क्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट. राइट, कि सबसे पहले मेटाफिजिक्स लिख देंगे, फिर एपिस्टेमोलॉजी लिख देंगे, फिर एक्सोलॉजी लिखेंगे, और फिर जो भी उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे वो हम लिखेंगे हमेशा. ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मेटाफिजिक्स के बारे में. ठीक, तो जो वेदांत है ये स्पोक करता है ऑफ वन रियलिटी, यानी जिसे हम हिंदी में एकम सत्य कहते हैं, एंड विच इज स्पोकन वेरियस वेज बाय द सेजेस. तो इट स्पोक दैट वन दैट इज तद एकम एंड दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड द उपनिषद कॉल्ड इज ब्रह्म. ठीक, तो होता क्या है, ये बात करता है कि केवल जो है एक है उसे तद एक कहा गया है, और जिसने पूरे विश्व को बनाया है. ठीक, उपनिषद में उसको हमने नाम दिया है क्या, ब्रह्म का. दूसरा ब्रह्म इज द रियलिटी एंड इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग. तो इन्होंने बताया कि वेदांत के अकॉर्डिंग जो ब्रह्म है वही रियलिटी, वही वास्तविकता है, और इसी ने पूरे विश्व का सृजन किया है. या जितनी भी चीज़ें हमें संसार में दिखती हैं सबके जो निर्माता है वो कौन है, ब्रह्म है. ठीक, ब्रह्म इज़ अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. तो जो ब्रह्म जो है वही हमारे सृजन करता है, वही पालन करता है, और वही विनाश करता है. मीन्स क्रिएटर है, प्रिजर्वर है और डिस्ट्रॉयर है. ठीक, all creates, देखिए all creature spring out of Brahm and they live in a Brahm and reabsorb in the Brahm. So Brahm is a cosmic principle, Atma is a psychic principle, it is inner self of man. So it implies that the creation of self-expression and self-communication of God, of the creature, and creation is a small act of a willing and self. अच्छा, इसको आप हमेशा पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, देन इट विल बी मच मोर बेटर. नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी. ठीक, तो वेदांत फिलॉसफी ने क्या किया, नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक को कहा है पर और दूसरे को कहा अपर. जो पर है वो क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी, और जो अपर है वो क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक, अब स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हमारे वेद आएंगे, ब्रह्म आएंगे, अरण्यक आएंगे, और मेटाफिजिक्स आपकी आ जाएगी, मिस मेटाफिजिक्स ऑफ गीता एंड पर नॉलेज. ठीक, अपर में क्या होगा, द नॉलेज ऑफ डिफरेंट, द नॉलेज ऑफ डिफरेंट. देखिए, पर एक तो हमने बता दिया पर नॉलेज आपकी होती है, और दूसरा हमने बता दिया आपका अपर नॉलेज होती है. ठीक, तो पर और अपर में आपका फ़र्क क्या है, ये बस आप हमेशा ध्यान दीजिएगा. जो पर नॉलेज आपकी होगी ये हमने बता दिया, और दूसरी अपर नॉलेज आपकी होती है. ठीक, और फिर हमने बता दिया एंड टू गेन, कि टू गेन पर अपर, ये हमने बात यहाँ पे बता दिया आपकी. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि टू गेन. अब इन चाहे पर नॉलेज हो चाहे अपर नॉलेज, इन दोनों को गेन करने के लिए शंकर ने क्या किया, इंकरेज फॉलोइंग मेथड. ठीक, तो नहीं कुछ मेथड जैसे श्रवण मनन और दैट इज लिसनिंग, रुमिनेशन एंड कंडम्लेशन. दूसरा एंड एक्सोलॉजी ऑफ वेदांत. वेदांत की एक्सोलॉजी क्या है, वेदांत जो है ना ये एक्सेप्ट द डिस्टिंक्शन मेड बाय द कठोपनिषद बिटवीन द हैप्पीनेस ऑफ द
prayers, and the highest God, Shreyas. The highest God is a realization of internal universal self in man, and विद्या लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, तो ये बताता है जो विद्या हमारी होती है, ठीक, ये क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन या फिर जिसे मोक्ष भी कहते हैं, उसे पाने में हेल्पफुल आकी होती है। ठीक, दूसरा बात करें आत्मा, एंड कैन बी रियलाइज बाय वन हु डज प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, desirelessness, concentration, and of mind. So, karma is not excluded from the moral life. Prescribed action should be performed without any desire. जो भी हम कर्म करें उसके पीछे कोई भी हमारा ऐसा मोटिव या किसी की चाहत ना हो। दूसरा, कर्म जो है प्यूरिफाई द माइंड, हाउएवर इट इज़ ओनली अ प्रिलिमिनरी स्टेप्स ऑफ सेल्फ नॉलेज। अब बात आती है एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक, ये जो होता है ये मेन हिस्सा होता है। अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट में आपसे पूछता है, ठीक, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखिए, सिंपल आप एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में आप लिख देंगे, ठीक। लेकिन आंसर अगर लॉन्ग में आता है, अगर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आता है जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में चलता हो, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले, फिर एपिस्टेमोलॉजी लिखेंगे, मेटाफिजिक्स लिखेंगे, एक्सोलॉजी लिखेंगे, फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। और लॉन्ग में आंसर जो हो अराउंड 3 to 4 पेजेस का हो तब आपका बेटर रहेगा, ठीक। तो पहला इसमें हम जानते हैं कि थोड़ा इंट्रोडक्शन लिटिल बिट लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी, द ओनली अल्टीमेट ट्रूथ इज ब्रह्म, एंड दिस अल्टीमेट नॉलेज एंड लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन और सॉल्वेशन। ठीक, इन्होंने बताया कि जो परम ज्ञान है वो हमें क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन या फिर मोक्ष प्राप्त करना होता है, उसे सॉल्वेशन भी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, शंकराचार्य हैज़ क्लियरली मेंशन दैट सरमन दैट ओनली रियल नॉलेज कैन लीड टू सॉल्वेशन। उन्होंने कहा कि जो भी हम उपदेश देते हैं, सरमन देते हैं, हमें क्या होगा, केवल अगर ट्रू नॉलेज या फिर सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्पफुल आते हैं। ठीक, अब एम्स, अब एजुकेशन एप्लीकेशंस के अंदर भी कई सारे सब हेडिंग्स आती हैं। ठीक, आप क्या करोगे, हेडिंग सब हेडिंग बना के लिखोगे, देन इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो इसमें फर्स्ट सब हेडिंग हमारी आ जाती है एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन, पहला क्या है, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। ठीक, तो इसमें पहला जो हम एम की बात करते हैं वो होता है रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। ठीक, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू शंकर, सोल एंड गॉड आर वन एंड द सेम एलिमेंट, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। दूसरी बात आती है कि एजुकेशन शुड इनकलकेट इनटू अ चाइल्ड द बिलीव दैट ही इज़ ब्रह्म। दूसरा, द चाइल्ड कैन रियलाइज ब्रह्म एंड कैन बिकेम विद अल्टीमेट ट्रूथ एंड थ्रू द रियल नॉलेज ऑब्टेन बाय हिज ओन एफर्ट। दूसरा बात करता है करिकुलम। करिकुलम में आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य रियलिटी में बी डिवाइडेड 3 टाइप्स। तो पहला का है रिफ्लेक्शन रियलिटी, कह रहा है इट अपीयर्स टू बी ट्रू फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बट लेटर ऑन इट टर्न्स टू बी अनरियल एज द मैरिज। तो इन्होंने कहा कि जैसे मैरिज उसे कहते हैं, जब आप रेगिस्तान में कहीं दूर से आप क्या होगा, आपको पानी की आभास दिखाई देता है, ठीक, बल्कि वो होता नहीं है, ठीक, दैट इज कॉल्ड मैरिज। ठीक, दूसरा प्रैक्टिकल रियलिटी। ठीक, इट इज़ अवर नॉर्मल एंड नेचुरल बिहेवियर विद अदर बीइंग और मटेरियल थिंग्स, एंड व्हेन अल्टीमेट रियलिटी डाउन्स देन इट ऑल्सो बिकम्स अनरियल एंड अनट्रू। फिर बात आती है स्पिरिचुअल रियलिटी की, कह रहा इट इज़ अ controversial because it is the reality of Brahma। दूसरा, ठीक, तो ये हमने बात बता दी स्पिरिचुअल रियलिटी। दूसरा, कीपिंग इन व्यू ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ रियलिटीज, करिकुलम शुड बी कंसिस्ट। अब करिकुलम के अंदर क्या क्या का होना चाहिए ये बताते हैं आप, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। दूसरा, टुगेदर विद दीज दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एन इंटरेस्ट ऑन गेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, other subjects as literature, psychology, physics, biology and philosophy should be included in curriculum. Those children who show eagerness about Vedanta philosophy should be afforded full opportunities to understand and study the Vedanta philosophy. Right. So method of teaching की बात देखें तो यहाँ पर देख सकते हो शंकराचार्य held the view that soul is chain। अब मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर क्या आएगा, शंकराचार्य ने ये बताया है हेल्थ द वीडर सोल इज क्लॉडेड बाय चेन ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने बताया कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, मिस इग्नोरेंस है, मतलब हमें ज्ञान ही नहीं है, उसके बंधनों से जकड़ी हुई है। नॉलेज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स एंड इनेबल इट टू अटेन ब्रह्म। इन्होंने बताया कि जो ज्ञान है वही आत्मा क्या करता है, समस्त बंधनों से मुक्त करता है और ब्रह्म को अचीव करने में हेल्प करता है। ही लेड emphasis on the following 3 methods: knowledge center method,
तो उन्होंने क्या किया, कई सारे मेथड दिए। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर कई सारे मेथड्स आते हैं। पहला इसमें है नॉलेज सेंटर मेथड, मतलब इट इंक्लूड टू काइंड ऑफ अ टीचिंग। पहला रियल विजन है और दूसरा है लॉजिकल कंक्लूजन। तो हम देखते हैं रियल विजन। तो रियल विजन क्या है, थ्रू दिस मेथड नॉलेज इज इम्पार्टेंट अबाउट रियल एंड true thing as well as about the unreal and untrue ones. For example, about the real thing and the serpent the unreal thing. तो एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये बताया कि जैसे किसी हम रस्सी को देखते हैं तो हमें क्या होता है, सांप होने का आभास होता है, लेकिन जो रस्सी है वो वास्तविकता है, जो सांप हमें मालूम देता है वो क्या है, अनरियल है या फिर फॉल्स है। दूसरा, द टीचर बाय दिस मेथड स्ट्राइव टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैट द अल्टीमेट रियलिटी सो ब्रह्म इज इम्पार्टेड टू चाइल्ड बाय दिस मेथड। ठीक, फिर दूसरा जो मेथड आता है वो आता है इसके अंदर लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक, इसमें क्या बात होती है, करा है इन दिस मेथड बाय हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इट इज ट्राई टू बी एस्टैब्लिश द सोल इज एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस। लास्ट, ब्रह्म शाइन्स एज ग्लोरियस एंड प्योर एलिमेंट। फिर आता है डिवोशन सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या होता है, डिवोशन इज नियरनेस टू सम डेइटी थ्रू प्रेयर। तो डिवोशन का मतलब ये होता है कि किसी, आप क्या कहते हैं, डेइटी या ईश्वर के करीब आने का एक तरीका का है। थ्रू दिस मेथड एन इंडिविजुअल इज एबल टू कंसंट्रेट ऑल हिज फैकल्टीज एंड फोकस देम ऑन अचीवमेंट ऑफ ब्रह्म। दूसरा कर्म सेंटर्ड मेथड कह रहा है, इन दिस मेथड थ्रू फास्टिंग, पेनेंस, charity and abstinence emphasis is laid upon self-purification and self-realization, but only karma center not lead to the attainment of Brahma. According to Shankara, devotion is superior to the karma center method. तो हमने इसमें तीन मेथड की बात की। जो पहला था हमारा नॉलेज सेंटर मेथड, दूसरा था मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर थ्री टाइप मेथड की हमने बात की। फर्स्ट हमारा था नॉलेज सेंटर मेथड, दूसरा था डिवोशन सेंटर मेथड और फिर तीसरा था हमारा कर्म सेंटर मेथड। ठीक, अब बात आती है इन्होंने, और जो शंकराचार्य थे उन्होंने ये भी बताया कि जो डिवोशन सेंटर्ड मेथड है ये मच मोर सुपीरियर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू हमारा कर्म सेंटर्ड मेथड के। राइट, फिर बात आती है टीचर। अब टीचर, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, टीचर ऑक्यूपाइज अ सब्सिडरी रोल। नाउ ही शुड प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज़ टू अ चाइल्ड टू डेवलप फ्री फुली एंड नेचुरली। दूसरा ये बता रहे हैं कि टीचर जो है बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे जो है बच्चे जो है फ्रीली डेवलप करें बिना किसी बॉन्डेज के। दूसरा, टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। जो टीचर है वो एक तरह मार्गदर्शक की तरह है, मित्र की तरह है और एक दार्शनिक की तरह होना चाहिए। ठीक, द रोल एंड द मिशन ऑफ टीचर इज़ वेरी हाई। टीचर शुड बी वर्चुअस, प्योर इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। मतलब जो टीचर हो उसका क्या होगा, पवित्र होना जरूरी है अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपने जो डीड्स हैं, वर्ड्स हैं और वर्चुअल। दूसरा, टीचर शुड बी वेल वर्ड्स इन ब्रह्म ज्ञान। मतलब टीचर को क्या हो, पूरा ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी एबल टू मेक द चाइल्ड डेवलप टू द फुल एंड हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ ब्रह्म मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा, स्टूडेंट, देखिए चाइल्ड इज़ अ ब्रह्म इन इट्स रियल नेचर। अब स्टूडेंट की बात या फिर डिसाइपल जो ज्ञान ले रहा है उसको कैसा होना चाहिए। अ चाइल्ड इज़ अ ब्रह्म इन इट्स रियल नेचर। तो इन्होंने बताया है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है ना वो ब्रह्म है रियल नेचर। अकॉर्डिंग टू शंकर, inherently a child is a soul substance, therefore when a curtain of ignorance is removed the real soul element shines. Education should strive to remove this ignorance and each child grow towards more and more self-fulfillment and self-realization till he attain the state of Brahma or salvation. डिसिप्लिन की बात बताएं यहाँ पे, मतलब अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो मेन फोकस जो वेदांत फिलॉसफी का था वो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वेदांता द चाइल्ड हैज़ 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब वेदांत बताता है कि जो भी हमारी चाइल्ड की 4 स्टेज है। पहला, इंडल्जेंट ऑफ सेंस। दूसरा, स्लो एंड ग्रेजुअल कंट्रोल ऑफ सेंस। तीसरा, कंट्रोल सेंस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंसंट्रेशन। और चौथा हमारा है फुल कंसंट्रेशन। राइट, at last the full concentration is achieved and the child identifies his I with Brahma, and hence discipline is very essential for the self realization. अब ये जो हमने बताया पूरा टॉपिक डिस्कस किया वेदांता फिलॉसफी, इसमें आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आके कैसे आ सकते कि राइट डाउन द एजुकेशन एप्लीकेशंस ऑफ वेदांत फिलॉसफी। मतलब जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया कि केवल एजुकेशन एप्लीकेशंस के ऊपर पूछ सकता है, शॉर्ट नोट है चाहे लॉन्ग में। ठीक, दूसरा था कि एक्सप्लेन द शंकर आचार्य से फिलॉसफी ऑफ वेदांत। मतलब जो शंकर आचार्य की फिलॉसफी है वेदांत वो एक्सप्लेन करिएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेदांता फिलॉसफी इन डिटेल।
ठीक है। और चौथा आपका ऐसा आ सकता है कि शॉर्ट नोट कि व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपके यहाँ आता हो कि व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी, या व्हाट इज़ द मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी, या व्हाट आर द एम्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी, ऐसे शॉर्ट नोट में आपका आ सकता है। ठीक, तो ये हमारी पूरी थी आपकी वेदांत फिलॉसफी जो हमने अभी आपका इसके ऊपर बात की है, राइट। सो पूरा ये था एंड दैट्स ऑल।